श्री श्यामा श्याम, ये बहुत गुप्त रस है जो भगवान की अवतार लीला में अनन्य भक्ति प्राप्त करते हैं। उनको जब अत्यंत दया से रीझ जाते हैं हमारे युगल सरकार, तब अपने श्री चरणों की वो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करते हैं जो बड़े बड़े योगी मुनि वांछित पद है, प्रेम रस। उस प्रेम रस में निमग्न होना। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि गीता जी में भगवान कहते हैं ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, इसका जो जप करता है वो मुझे प्राप्त होता है, और आप कहते हैं राधा राधा। तो गीता में तो ऐसा लिखा नहीं है, गीता में प्रणो लिखा है। भगवान जाने तुम कितना प्रणो जप करते हो, यहां प्रणो श्वास ही था, यहां श्वास ही था प्रणो। निर्णय नहीं कर सकते थे कि श्वास प्रणो है कि प्रणो श्वास है। तुम तो केवल पढ़ी लिखी बात पूछते हो। यहां श्वास प्रणो हो या प्रणो श्वास, इसका निर्णय नहीं कर सकते। और उस समय देखा हृदय की कठोरता, निरपेक्षता, निर्विकारता और ब्रह्म स्वरूप में स्थिति की भावना। कहीं कहीं किंचन मात्र हृदय में द्रवण क्रिया नहीं, या की बात, अनुभव की बात। कहीं कोई करुणा मैत्री दया इनका कहीं लेस मात्र नहीं। पीछे जो थे प्रारंभ में जो जुड़े थे उनको पता होगा। आज जो हम राधा राधा कह रहे हैं, तो प्रेम शब्द का परिचय किस महापुरुष को नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पंडित माने ज्ञानी। ज्ञानी कौन है विशुद्ध? बोले जो प्रेम को प्राप्त हो गया है। प्रेम, भगवान जब प्रेम की बात कहते हैं तो कहते मन मना भव मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। और जब भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है और वो प्रसन्न होते हैं, लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाइए, तब वो अपने हृदय का गुप्त धन राधा प्रदान करते हैं। शास्त्रों में बहुत प्रकार के मंत्र हैं, मंत्रानुष्ठान है जिनके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रेम, अगर प्रेम की कहीं बात आती है तो प्रेम धाम वृंदा विपिन, जहां उद्धव जैसे महात्मा ज्ञानी भी धूल धूषरित हो गया जिनका ज्ञान, और यहाँ की चरण रज पाने के लिए लता गुल्म औषधि बने। जहां हमारे रसिकाचार्य महापुरुष देख पाते हैं कि ब्रह्मा शंकर शनकादि यहाँ की चरण रज की याचना करते हैं, वहां के लिए तुम कह रहे हो कि गीता में ने लिखा राधा नाम। अरे राधा ही राधा है, तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारी दृष्टि ने गीता प्रत्येक अक्षर राधा है, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारे चश्मा नहीं लगा है। जहां लिखा है मन मना भव, तो उनका मन कहां है? मनमोहन का मन मनमोहिनी जी ने चुरा लिया है, तो देखो उनका मन कहां है, तो देखोगे राधा में है। जहां तुम्हारा भाव श्री कृष्ण में जुड़ेगा, तब तुम श्री कृष्ण को केवल पढ़ के थोड़ी जान पाओगे। प्रणव का जप करके क्या प्राप्त होता है, क्या स्थिति होती है, ये प्रश्न की जरूरत नहीं, जप के देख लो। और राधा जप से क्या प्राप्त होता है ये देख लो। हमारा ही प्रणव है, हमारा ही राधा है, जिनके नूपुरों की झंकार से प्रणव प्रकट हुआ है। तुम क्या समझते हो राधा किशोरी को? शब्द ब्रह्म का प्रादुर्भाव जिस प्रणव से होता है, संपूर्ण वेदों का प्रादुर्भाव वो प्यारी जू के नूपुरों की झंकार से होती है। बाहरी भटक रहे इसलिए समझ नहीं पा रहे। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव भगवान श्री कृष्ण से एकांत में विनय करके दर्शन की आकांक्षा की। जे भी पुकारा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा यद रूपम ते कृपा सिंधो परमानंददायकम सर्वानंदाश्रयम नित्यम मूर्तिमत् सर्वतोधिकम।
निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद ब्रह्मेति विदुर्बुधा तदहम दृष्टुमिच्छामि चक्षुर्भ्याम परमेश्वर। भगवान शिव ने कहा, हे कृपा सिंधु श्री कृष्ण, आपका जो निर्गुण सर्वश्रेष्ठ निष्क्रिय शांत रूप ब्रह्म रूप है, मैंने अनुभव किया है, मैं अनुभव करता हूं उस रूप का। पर जो नित्य मनोहर मूर्तिधारी परमानंददायक समस्त आनंदों का आश्रय और ब्रह्म का भी आश्रय, जो समस्त आत्माओं का परमात्म स्वरूप आपका नित्य मोहनकारी निष्कल रूप है, वो मैं देखना चाहता हूं अपनी दृष्टि से। अनुभव तो ब्रह्म तत्व वंदे बोधमयम् नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। देखो यहां कोई छोटा बड़ा नहीं, जब लीला में हम उतरेंगे तो हम ही में एक छोटा बनेगा, एक बड़ा बनेगा, एक पक्ष बनेगा, एक विपक्ष बनेगा, तभी लीला होती है। यहां कोई ऐसी भावना न करे कि भगवान शंकर छोटे हैं या श्री कृष्ण बड़े हैं, या श्री कृष्ण छोटे हैं या शंकर जी बड़े हैं। वो एक ही तत्व है, वो लीला कर रहा है। लेकिन लीला करते हुए भी जो महारसानंद स्वरूप है, उसकी प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र जी से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तो मैं समझ गया तुम मेरे किस रूप का दर्शन करना चाहते हो। देखो, त्रिकालज्ञ भगवान शंकर की दृष्टि खुली तो दिखाई दिया सबसे पहला यमुना, क्योंकि कुंडलाकार वृंदावन को यमुना जी घेरे हुए। यमुना जी की कृपा के बिना कोई वृंदावन के वैभव में प्रवेश नहीं पा सकता, आंतरिक वैभव। यही विराधिका पते पदाब्द भक्ति मुत्तमा मवाप्यशा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति और देह भाव छूट करके प्रियानुगा सहचरी भाव की प्राप्ति यमुना जी प्रदान करती है। यमुना जी को देखा आसपास परेश्वरण रूपणी, साक्षात श्री कृष्ण के श्री अंग की कांति, एकदम नील मेघ की कांति सा निर्मल जल, सुंदर नील कमल, अरुण कमल, पीत कमल, श्वेत कमल खिले हुए भौरे मडरा रहे हैं और अद्भुत कुंज निकुंजे झूम झूम करके फूली हुई शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर ने देखा, देवाधिदेव, कि समीप जो प्रभु खड़े हैं उनके रूप से भी अत्यंत महासौंदर्य में नव किशोर रूप एक श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, जिनसे कहा अपने उस निष्कल महान नित्य मनोहर मूर्तिधारी परम रसानंद स्वरूप का हम आपके साक्षात नेत्रों से दर्शन करना चाहते हैं। तो देखा देवेश्वरों के ईश्वर भगवान महादेव जी ने कि अत्यंत कमनीय किशोर अवस्था, बड़ा ही सुंदर रूप, और अपनी प्रिया श्री राधा के कंधे पर और श्री किशोरी जी लालजू के कंधे पर गलबहियां दिए हुए बड़ी सुंदर झांकी निकुंज भवन में लता मंदिर के नीचे वेदी पर खड़े हुए हैं। आसपास यमुना जी प्रवाहित हो रही, आसपास झूम झूम करके कुंज निकुंजे हैं और श्री किशोरी जो मुस्कुरा रहे लालजू उनकी तरफ देखकर हंस रहे हैं। ऐसा स्वरूप सजल मेघ के समान श्याम वर्ण, अद्भुत लावण्य और तपाए हुए स्वर्ण कांति गौरवर्ण प्रियाजू का अद्भुत स्वरूप, अद्भुत सौंदर्य संपूर्ण वृंदावन गौर श्याम जूरी की अंग कांति से प्रकाशित हो रहा है। प्रभु निकुंजेश्वर हंस दिए और अमृत भरी वाणी से बोले, वत्स रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुमको ये अपना वृंदावन बिहारी रूप दिखाया है। ये बड़ा दुर्लभ रूप है, राधा बिहारी रूप। ये अलौकिक रूप केवल तुम अभी अभी देख सकते हो। ये निर्मल प्रेम का पुंज है,
सत चित आनंद समाया हुआ है मेरे इस रूप में। उपनिषदों के समूह जो निराकार निर्गुण व्यापक निष्क्रिय परात्पर ब्रह्म, वो मेरी ही प्रतिष्ठा है। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है। उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए वेदांत शास्त्र मुझे निर्गुण कहते हैं। हे महादेव, मेरा ये रूप आप भी अपने नेत्रों से नहीं देख सकते थे, मैंने देखने की सामर्थ्य दी, प्रेम नेत्र। जबकि महादेव जी ऊपर कह रहे हैं कि आपका जो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप है उसका अनुभव, उसको तो अनुभव किया है। संपूर्ण वेद मेरे निराकार रूप का वर्णन करते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से ही अवतार लेता हूं। मैं अपने सूक्ष्म स्वरूप से सबके हृदयों में विराजमान हूं। इसलिए मेरे ब्रह्म स्वरूप को जानना तो सहज हो सकता है, लेकिन मेरे इस प्रेम रूप को प्राप्त करना बिहारी बिहारिंजू के रूप में, ये प्रपंच के कर्ता ब्रह्मा को भी बोध नहीं है। समझो, कैसे समझ पाओगे जब तक रसिकों का संग नहीं होगा। वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू के प्रेम में डूबे हुए महापुरुषों का संग नहीं होगा तो बाहरी बातों में तुम श्री जी और लालजू को नहीं जान सकते। मुझे शास्त्र वेद निष्क्रिय कहते हैं। हे शिव, तुम मेरे ही अंश से प्रकट हुए हो, मेरे ही स्वरूप हो। माया के गुणों के द्वारा इस सृष्टि की संहार सेवा तुम्हें प्रदान की है, कैसे काट सकते हो? भगवान के स्वरूप का जो वर्णन स्वयं भगवान कर रहे, तुम्हारी मंद बुद्धि से थोड़ी उसका निर्णय होगा। हे शिव, तुम मेरे ही अंश से प्रकट हुए हो। इस मायामय गुणों के द्वारा रचित संसार सृष्टि का संहार की सेवा मैंने तुम्हें दी है। मैं स्वयं निष्क्रिय हूं। मेरे ही अंश से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि रचते हैं। मेरे ही अंश से नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, पालन करते हैं। और ये दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सृष्टि की वार्ता से दूर महाप्रेम रसवे विलास, कबहू का निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला, कबहू का नौदल सेज रचावई, श्री हरिवंश सुरत रति गावई, सुरत अंत छवि बरन न जाई, छिन छिन श्री हरिवंश जुगाई, आज संहारत नाहिन गोरी। यहां का रस देवाधिदेव महादेव, मैं सदैव प्रेम विह्वल विकल रहता हूं। प्रेम के सिवा यहां कुछ नहीं। प्रेममयी लताएं, प्रेममय वृंदावन, प्रेममयी सहचरी, और हम स्वयं दोनों प्रेम के खिलौना दो, खेलत हैं प्रेम खेल। हम प्रेम विकल रहते हैं। ना मुझे अपने का भान रहता है और न पराएगा। मात्र एक मेरी आराधिका प्रिया श्री राधा, यही मेरा चिंतन है, यही मेरे प्राण है, यही मेरा जीवन, ये मेरी संजीवनी मूरी है। वेद इन्हें परा तत्व कहते हैं, ये परा देवता हैं। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर एक पल के लिए भी कभी इनको नहीं छोड़ता। इनके पार्श्व में जो तुम अगल बगल लाखों सखियां देख रहे हो, ये सब की सब प्रेम स्वरूपा नित्य सच्चिदानंदमयी। ये जो मेरा विग्रह तुम देख रहे हो, ऐसा अवतार विग्रह नहीं होता जैसा नवनिवृत्त निकुंज में, क्योंकि तो पास ही खड़े महादेव जी के हैं। ऐसे ही ये जब सब भूमंडल पर अवतार लेती है, प्रियाजू इनकी सखियां जिन्हें गोपी कहा गया, वो स्वरूप जो निकुंज में है अंश मात्र से अवतार लेती है। ये सब सच्चिदानंद रसमय विग्रह स्वरूपा हैं। ये जो तुम देख रहे हो इसका नाम वृंदावन है। ये आनंद कंद की वर्षा करने वाला वृंदावन है। इस वृंदावन में एक बार जो प्रवेश करके वास करता है
उसको मेरे पास ही आना होता है, वो कभी दोबारा संसार में जन्म नहीं लेता। जानते नहीं हो, हम वृंदावन वासी हैं। यहां कण कण में प्रयाग और काशी, दुनिया के तीर्थ यहां लौट रहे। मैं और मेरी प्रिया ना कभी बाहर से कहीं आए हैं वृंदावन में, और ना वृंदावन से कहीं बाहर जाते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक इसी वृंदावन में विहार करते हैं। रुद्र, तुम्हारे मन में जो देखने की इच्छा थी मैंने दिखा दिया। बोलो इस समय तुम क्या मुझसे चाहते हो? तब महादेव जी कह रहे कि मैंने कहा प्रभु, ये अद्भुत प्रेम स्वरूप देखकर मैं विकल हो रहा हूं, पर इसे कोई अगर दर्शन पाना चाहे तो उपाय क्या है? अगर कोई इस रूप के दर्शन पाना चाहे तो उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आपका स्वभाव ही है जगत पर करुणा करना। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्य का है। इसका कोई बिरला ही अधिकारी होता है, इसलिए यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। देवेश्वर, उपाय मेरे इस वृंदावन बिहारी और बिहारिणी रूप के दर्शन का। पहली बात, किसी रसिक महापुरुष के संग से समस्त अन्य साधनों का और आश्रयों का भरोसा त्याग दे और एकमात्र मेरी प्रिया की शरण में हो जाए, राधा किशोरी की, या किसी सखी की शरण में हो जाए और उनके द्वारा बताई हुई उपासना करे तो हम दोनों को प्राप्त कर सकता है। या हम दोनों की शरण में हो जाए तो हम उसकी व्यवस्था कर देंगे, रसिक महापुरुष से मिला देंगे, अपनी सहचरी के सानिध्य में उसे पहुंचा देंगे। पर यह जरूर है कि मेरी प्रिया राधा का अनन्य भाव से उपासना किए बिना वो मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकता, बिहारी जी का रूप। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया श्री राधा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। रुद्र, तुम मेरी प्रिया के प्रिय भक्त हो, इसीलिए तुमको यह साक्षात्कार हुआ। राधा कृपा कटाक्ष भगवान शिव ने ही गायन किया। अष्टयाम सेवा भगवान शिव ने ही विस्तार की। राधा वल्लभ लाल भगवान शंकर के ही हृदय से प्रकट हुए। ये अत्यंत गोपनीय रहस्य है महादेव, मैंने तुम्हें बता दिया। इसे छुपा के रखना, अपने किसी प्रियजन को देना, प्रियजन को देना। नरसिंह मेहता जी के ऊपर भगवान शिव कृपाल हुए, सीधे रास। प्रेमानंद के ऊपर भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हुए, कृपाल हुए, तो सीधे नवनिवृत्त निकुंज की रास विलास उपासना में। राधा बाबा के ऊपर प्रसन्न, सीधे राधा राधा राधा। जब और एक गुपुत मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। पार्वती जी ने पूछा भगवान शंकर से कि श्री कृष्ण की अंगों की शोभा ऐसी है कि प्रतिपल मेरे चित्त को चुराए ले रही है, इतना आकर्षण। केचित वदन्ति तस्यांशम ब्रह्म चिद्रूप मद्वयम तद दशांशम महाविष्णुम प्रवदन्ति मनीषिणः योगींद्रै सनकाद्यश्च तदैव हृदि चिन्तयेत् तिर्यग्रीव जितानंत कोटि कंदर्प सुंदरम सापांगे क्षण सस्मेर कोटि मनमथ सुंदरम कुंचिदाधर विन्यस्त वंशी मंजुल कलस्वनय जगत्त्रयं मोहयंतम मग्नम प्रेम सुधारणवे। भगवान शंकर ने कहा, प्रिया, प्रिय पार्वती, ये जो चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म है,
इस श्री कृष्ण के अंश से ही है। जो महाविष्णु हैं, ये लिखा हुआ है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना पद्म पुराण पाताल खंड में। नहीं कहने लगते हैं कि ये तो राधा उपासक, ये और किसी को मानते ही नहीं हैं। नहीं, मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, पर जहां से जो वर्णन हो रहा है, सर्वधारा प्रकट हो रही भगवान व्यास देव जी के सब जो इतने अवतार हैं, उनके सबके अवतारी परम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा श्री लाडली जो है, आप समझो, जो लिखा है उसमें भी छाती का अनुभव आपका क्या है? आपने क्या उसमें डूब कर प्राप्त किया है? हम राधा किशोरी की पढ़ी केवल बातें नहीं कह रहे, हम हनुमान जी तो है नहीं कि ऐसे छाती चीरा तुम्हें दिखा दिया कि श्यामा श्याम मांस ही निकलेगा और कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारा मांस देखने वाले नेत्र है। अगर श्यामा श्याम देखने की कृपा कर दें आपके ऊपर कि आप देख लो, तो बिना चीरे देख लोगे, पक्का समझ लो। क्रोध और आवेश में अंतर होता है, ध्यान रखना। क्रोध होता है जब अपनी इच्छा के प्रतिकूल कोई बात होती है, और आवेश होता है जब धर्म और इष्ट के प्रतिकूल। जैसे भगवान शंकराचार्य जी के पास एक भैरव उपासक आया और उसने कहा कि आप तो ब्रह्म स्वरूप हैं, शरीर में राग आपका है नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले आपकी गर्दन उतार करके मैं भैरव सिद्धि के लिए जब कपाल स्वाहा बोलूंगा तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, हमारा काम बन जाएगा, आपको तो शरीर से कोई मतलब नहीं। बोले अभी उतार लो। वो तैयार हुआ तो उनका रुको, अभी सब सेवा परायण शिष्य देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। कल 4 बजे आना, मैं गंगा स्नान करके वृक्ष के नीचे पीपल के ध्यानस्थ होऊंगा, गर्दन उतार ले जाना। ऐसा ही हुआ। जे ही वो नजदीक आने के लिए खड्ग लेकर उद्यत हुआ, उसी समय स्वामी नरसिंहाश्रम जी को आवेश हुआ भगवान नरसिंह का, और स्नान कर रहे थे गंगा जी में, हुंकार मारी, छलांग मारकर पहुंचे और उठाकर पटक दिया, उस कपाली को फाड़ के फेंक दिया। और फिर शांत सन्यासी, फिर शांत सन्यासी। पूछा गया ऐसा? उनका मुझे कुछ पता नहीं। नरसिंह भगवान का आवेश एकदम तत्काल ऐसे, जो आवेश में वो क्रोध का नहीं होता। जब धर्म, राष्ट्र, इष्ट, इसके लिए नहीं कि साधु होकर के क्रोध करते हो, साधु होकर इष्ट की निंदा सुने, साधु होकर धर्म के विरुद्ध आचरण, शास्त्र प्रतिपादन। शास्त्र का स्वरूप क्या है? श्रद्धा, विश्वास, धर्म, इनकी स्थापना करना, इनकी भावनाओं को पुष्ट करके भगवत अनुराग में डुबोना। भगवत अनुराग में वाणी को बहुत ही संभाल करके, यहां समझना, इसलिए बोले भगवान शिव कह रहे हैं केचिद वदंति तस्यांशम ब्रह्म चिद्रूप मद्वयम। उपनिषद में जिस ब्रह्म तत्व का वर्णन है वो इन बिहारी जी के एक अंश से है। तद्दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणः। मनीषी लोग जो शास्त्र के ज्ञाता जन हैं वो कहते हैं कि वृंदावन बिहारी श्री लालजू के 10 अंश से महाविष्णु का अवतार हुआ। तद्दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणः, ये पद्म पुराण पाताल खंड। और सनकादि योगीश्वर अपने हृदय में जिन भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं वो भी ये जो गर्दन टेढ़ी किए हुए, अधरों पर बंसी विराजमान किए हुए ललित त्रिभंगी अनंत कामदेवों को भी मूर्छित करने की सामर्थ्य रखने वाले वृंदावन बिहारी जी, जो तिरछी चितवन से मंद मुस्कान के द्वारा करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को ह्रास, उपहास, लघु कर रहे हैं, ये जो अपने अधरों में बंसी की ध्वनि कर रहे हैं, जो मुरली की ध्वनि से हमारे हृदय को प्रेमानंद में डुबो रहे हैं, त्रिभुवन को विमोहित कर रहे हैं, इनकी महिमा अगाध और अपार है। हे पार्वती जी, ऐसा भगवान शंकर। हे देवी, जिनके
नखचंद्र किरणों की महिमा का वेद अंत नहीं पा सकते हैं, तो वेद प्रतिपादित धर्म में चलने वाले ब्रह्म ऋषि कैसे पा सकते हैं? उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कुछ और बता रहा हूं, तुम सुनो और सुनकर मुदित आनंदित हो। ये त्रिगुण माया से रचा हुआ अनंत ब्रह्मांड है उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा। उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और मैं महेश्वर प्रकट हुआ हूं। जितने भी देवता दैवी शक्तियां हैं सब उनके करोड़वें अंश से उत्पन्न हैं। सृष्टि स्थिति और संहार की शक्ति युक्त से ब्रह्मादि देवता ये सब उन्हीं महान बिहारी जी के वैभव हैं, प्रभु के वैभव हैं, श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण रूप का जो करोड़वां अंश है, उसका जो करोड़वां अंश है, उससे कामदेव उत्पन्न हुआ जो पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। सोचो, श्री कृष्ण के करोड़वें अंश के एक अंश के करोड़वें अंश से कामदेव प्रकट होकर पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। वो श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। वो ब्रह्मांड में स्थित होते हुए किसको नहीं मोहित कर सकते। ऐसे श्री कृष्ण के श्री विग्रह की शोभामयी जो कांति है, उसके करोड़वें अंश से यह चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश होता है। ऐसे तो तेजोमय है वो, ऐसे सुंदर है कि करोड़वें अंश के एक अंश से करोड़वें अंश में कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से एक सूर्य, ऐसे परमानंद में रसामृत परिपूर्ण सी वृंदावन बिहारी की महिमा का कौन पार पा सकता है। हे देवी, परम आनंद, परम चैतन्यता, विश्व ज्योति, ब्रह्मबोध, ये सब इन्हीं से प्राप्त होता है, इन्हीं से प्राप्त होता है। इनके श्री चरण कमल युगल नख रूपी चंद्रकांति मणि से निकलने वाली जो प्रभा, उसी तेजो ज्योति में पूर्ण ब्रह्म में लीन बताया गया है। और ऐसे विश्व को मोहित करने वाले मदन मोहन, जिनके करोड़वें अंश में सब सूर्य चंद्र काम आदि देवी शक्तियां, इनको श्री राधा जी अपने अधीन किए हैं, इसलिए इनकी प्राण वल्लभा है। यही श्री कृष्ण में शक्ति संचार करके आद्या शक्ति मूल प्रकृति होकर अनंत ब्रह्मांडों का क्षण मात्र में सृजन कर देती है। देवी जैसे उनके अंश से मैं हूं, ऐसे श्री राधा के करोड़वें अंश से आप सब शक्तियों का, देवियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श, महादेव जी सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श, ऐसे स्पर्श से ऐसे महामाधुर्य सिंधु श्री कृष्ण का रसास्वादन होता है। भगवत स्वरूपा श्री राधा जी की महिमा और उनके स्वरूप को कौन वर्णन कर सकता है, जब वेद ही श्री कृष्ण के लिए नेति नेति वर्णन करते हैं। ऊर्ध्वरेता परम बाल ब्रह्मचारी सनकादि ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी की ब्रह्म सभा में पूजा करके कहा कि हे देव, मेरे हृदय में परम देवता की जानने की इच्छा है। पर देवता जिससे सब शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि का हेतु भूता जितना भी सामर्थ्य शक्तियां हैं, ये सब कहां से प्रकट होती, कौन है इनका प्रकट करने वाला। श्री उपनिषदों में राधिकोपनिषद, सनकादि के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र वैसे तो ये बहुत गुह्य विषय है, गुप्त विषय है, अत्यंत गुप्त रहस्य भी अधिकारी के सामने बोल देना चाहिए। और तुम अधिकारी हो, क्योंकि निष्काम निर्विकार सच्चिदानंद स्थिति में हर समय स्थित रहते हो, पर तुम किसी और के सामने प्रकट मत करना। देखो, हर जगह पहले शर्त रख ली गई, इसे गुप्त रखना।
जो हृदय संशय शून्य, रसग्राही, गुरु भक्त, शास्त्र के अनुसार चलने वाला, निष्पाप, उस अधिकारी को परम देव श्री कृष्ण का यश सुनाना। ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाना। जो उस महिमा में रत है, फिर उसको गोप गोपियों का महारस सुनाना, ब्रज रस। जो उस रस में अभिषिक्त हो जाए, तब वृंदावनेश्वरी का रस, समझ रहे, तब वृंदावनेश्वरी का रस। अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति, जिन्हें नारायण कहा गया है, ये हमारे प्रभु वृंदावनाधीश्वर के एक अंश से हैं। वे प्रकृति से भी प्राचीन और नित्य नवीन हैं। उनके आह्लाद का नाम है राधा। संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये बहुत सी शक्तियां हैं। ये आह्लाद अंतरंग भूता श्री राधा रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण के द्वारा इनकी आराधना होती, इन्हें इसलिए इन्हें श्री राधा कहते हैं। श्री कृष्ण सदैव आराधना में तत्पर रहते हैं। श्री कृष्ण का सदा समाराधन करते हैं। ये गांधर्वा जितनी श्री कृष्ण पटरानिया द्वारिकाधीश के हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई हैं। श्री राधा और रस सागर श्री लालजू, ये एक प्राण, एक मन, 2 तन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, लीला के लिए 2 बने हुए हैं। ये मैं बहुत गुप्त बात बता रहा हूं। ये जनसाधारण को, मूर्तम और महामूर्खों को कभी भी इसका श्रवण मत कराना। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले, तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। अनुभूत विषय आज का नहीं, ये वृंदावन आने के पहले का, क्योंकि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के आदर्श में हम चल रहे थे, उनको जैसा वो निर्देश कर रहे। ये 28 नाम जिह्वा पे नाचते रहते थे। प्रारंभ में जो हितधाम से जुड़े हों उनको पता होगा, 28 नाम कभी कभी हम उच्चारण कर देते थे। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या सर्ववंद्याच, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा, शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्य परा सत्य भामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी, मूल प्रकृतीश्वरी, गांधर्वा राधिका रम्या, रुक्मिणी परमेश्वरी, परात्पर तरा पूर्णा, पूर्ण चंद्र निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा देव, भव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। इन 28 नामों का मंत्र है। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे परलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। ये राधा किशोरी जी के 28 नाम श्री राधिकोपनिषद में ब्रह्मा जी सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। परिणाम फल स्तुति में लिखा है, भुक्ति मुक्ति प्रदा। भोग चाहिए तो भोग मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष। और भवव्याधि विनाशिनीम, आवागमन चक्र से मुक्ति हो जाएगी। और हर व्याधि विनाशिनीम, इस संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा रासेश्वरी रम्या,
कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा, भवव्याधि विनाशिनी। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति।